प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला भी है, जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है। लेकिन मैं एक भविष्यवाणी आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द अमेरिका के ऊपर हमला होने वाला है और वो हमला इतना भारी होगा कि अमेरिका पूर्ण रीति से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसको पूरा जला दिया जाएगा। मुझे नहीं मालूम वहाँ पर परमाणु बम डाल दिया जाएगा या तो वहाँ पर कोई मिसाइल मार दी जाएगी या किस तरह से हमला होगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन वो हमला कौन करने वाला है और वो कैसे और वो हमला क्यों करेगा वो मैं जानता हूँ। और बहुत जल्द ये घटना पूरी होने वाली। और अगर आप अमेरिका में रहते हो तो वहाँ से निकल आओ। अगर अपनी जान पसंद है, अपनी जान से प्रेम करते हो तो वहाँ से निकल आओ। लेकिन मैं कहता हूँ आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ आप मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले। आप विश्वास तब तक नहीं करोगे जब तक ये घटना हो जाएगी। और जिस दिन ये घटना हो जाएगी आप विश्वास करोगे, तब आपका वो विश्वास किसी काम का नहीं रहने वाला। उस वक्त आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नाश में जाओगे और आपके लिए कोई उद्धार का रास्ता बाकी नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ आज ही मान लो इस बात को। देखो ये किस तरह से होने वाला है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उसका अध्याय 3 और पहले वचन से लेकर 8 वचन तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये परमेश्वर पिता का वचन है जो सच्चा है, हमारे लिए आशीषित है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर एक अलग रीति से हमसे बात करने वाले। और आज जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, सही में आज उनके लिए बहुत ही श्रापित दिन है, क्योंकि आज का जो मैसेज है वो समझ लो आपके लिए आखिरी मैसेज है। ये बात समझकर इसको ध्यान से सुनना कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे हैं। जब मैं नया मसीह में आया था और मसीह में आने के बाद लोगों से वचन सुनता था, बाइबल भी पढ़ता था, संगति में भी जाता था और उस वक्त सुनने को मिलता था कि परमेश्वर का आना निकट है, परमेश्वर का आना पास में है।
मैं भी सुनता था और मैं भी वही मानता था कि हाँ, परमेश्वर का आना निकट है, लेकिन अभी तो बरसों लग जाएंगे, पीढ़ियाँ चली जाएगी, लेकिन अभी प्रभु यीशु नहीं आ सकते। जो और लोग मानते हैं वही मैं भी मानता था। और उस वक्त मुझे एक नई बात परमेश्वर ने बताई, और परमेश्वर ने नई बात बताई। वो बात यह थी कि इब्रानी में मैंने पढ़ा उसका 4:9 में कि परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का दिन, 7वां दिन अभी बाकी है, अभी नहीं आया। जब ये मैंने पढ़ा सुना तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि आदम से लेकर आज तक 6000 साल होने को आए। और मुझे पतरस का वो वचन याद आ गया, दूसरा पतरस 3:8 में लिखा है कि हमारे 1000 साल तो परमेश्वर का एक दिन। तो अगर 6000 साल होने को आए तो मतलब परमेश्वर का 6 दिन, 7वां दिन तो अभी आया नहीं, और 7वां दिन मतलब 1000 साल, और 1000 साल मतलब परमेश्वर का राज। तो एक के बाद ये सारी कड़ी जुड़ने लगी, जैसे मेरे दिमाग से, मेरे दिल से कोई बात कर रहा है, और मैं उस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे कुछ बता रहे। और परमेश्वर ने बताया कि 6 दिन पूरे होने को आए, और 7वां दिन विश्राम का दिन, सब्बत का दिन, मतलब मेरे आने का दिन। और मेरी आंखें खुल गई, मैं इतना आनंदित हो गया। और एक पास्टर जिसके वहाँ हम जाते थे, मैं दौड़कर वहाँ पर भागा, बोला मुझे कुछ मिला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोले क्या? मैंने बोला आदम से लेकर आज तक 6000 साल हुए ना? बोले हाँ 6000 साल हुए। मैंने बोला फिर तो परमेश्वर के 6 दिन हुए, और 7वां दिन सब्बत का दिन, मतलब परमेश्वर आने वाले, बहुत जल्दी आने वाले, ये 6000 तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। और उस वक्त पहली बार मुझे पता चला कि परमेश्वर का आना सही में बहुत पास में है। बरसों नहीं बीतने वाले, पीढ़ियाँ नहीं जाएगी, और सही में परमेश्वर ने इस तरह से बात करना शुरू किया। नया था, अभी तो बाइबल पढ़ रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, और तभी एंटी क्राइस्ट की बात सुनने में आई। और कभी एंटी क्राइस्ट ये बात ही नहीं सुनी थी, ये शब्द ही नहीं सुना था। मसीह का विरोधी ऐसा कभी सुना नहीं था, कभी इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की थी, ऐसा पता भी नहीं था कि बाइबल में ऐसा कुछ लिखा भी है कि एंटी क्राइस्ट होता है, मसीह का विरोधी कोई है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन पहली बार ये शब्द सुना, मसीह का विरोधी आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। और मैं सोच में पड़ गया, ये एंटी क्राइस्ट कौन है, ये मसीह का विरोधी कौन होगा। और तभी सितंबर महीने में 9वें महीने में 11वीं तारीख, और सऊदी अरब का एक इंसान उसामा बिन लादेन, एक आतंकवादी संगठन चलाने वाला, अल-कायदा का मुखिया, और उसने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया। और अमेरिका के ऊपर हमला कर कर अमेरिका के जो ट्विन टावर्स थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दोनों को फूंक दिया। और ये बात न्यूज़ में आई। जब ये बात न्यूज़ में आई और परमेश्वर ने मुझे बताया यही है एंटी क्राइस्ट, यही है मसीह का विरोधी, मुझसे होगा ये मसीह का विरोधी, परमेश्वर ने बताया। तो मुझे कोई डाउट नहीं था, लेकिन वचन कहाँ मालूम थे, मैं वचन कहाँ जानता था कि मसीह के विरोधी के बारे में क्या लिखा है। सिर्फ सुना, और तभी एक घटना हो गई, और एक घटना हो गई तो परमेश्वर ने बता दिया कि ये मसीह का विरोधी। लेकिन मसीह का विरोधी किस तरह से है, और बाइबल से उसका क्या रिश्ता, बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा है, कुछ मालूम नहीं। लेकिन मैं भी बढ़ता गया, और वक्त जो है वो भी चलता गया। न्यूज़ आते रहते थे कि अमेरिका वाले इस उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे, और कभी अफ़गानिस्तान में ढूंढ रहे, कभी पाकिस्तान में ढूंढ रहे, कभी सऊदी अरब में ढूंढ रहे, क्योंकि एक इंसान, और अमेरिका जैसे बड़े शहर के ऊपर, देश के ऊपर एक इंसान ने हमला कर दिया, पूरा देश नहीं सोच सकता, और एक इंसान ने ऐसा कर दिया। उनकी इज्जत खराब बनी थी, और इसलिए ढूंढ रहे थे। और ये उसामा बिन लादेन
कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। ये लोग कभी इधर कभी उधर, कभी बमबारी कभी मिसाइल, लेकिन न्यूज़ आते रहते थे, लेकिन वो हाथ में नहीं आता था। पूरा देश की आर्मी उसके पीछे पड़ी थी। उसके ऊपर इनाम भी जाहिर कर दिया, अगर कोई इसको लेकर आए, जिंदा या मुर्दा मालूम नहीं, कितने डॉलर का उन लोगों ने उसके सर के ऊपर इनाम रखा था। और फिर मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था। मैंने प्रकाशित वाक्य के बारे में कई बार मैंने गवाही दी कि जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे कुछ नहीं पता चला था, दूसरी बार पढ़ा तो भी कुछ पता नहीं चला था, जब तीसरी बार पढ़ा तो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य उसका 12वां जो अध्याय है उसके बारे में मुझे कुछ बताया था। लेकिन मसीह का विरोधी जो है उसका तो 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, और उस वक्त मुझे नहीं मिला था ये क्या है। लेकिन फिर से एक बार पढ़ते पढ़ते जब ये प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 2 वचन में पढ़ रहा था, और हम भी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय वचन 2। और जो पशु मैंने देखा वह चित्ते के नहीं था, और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अभी ये पढ़ा तो ये पशु तो समझ में नहीं आता था पशु है क्या, और ऐसा कैसा पशु है जिसका मुंह सिंह के समान, दिखने में चित्ते के समान, उसके पैर भालू के समान, ये सब क्या परमेश्वर लिख रहे। लेकिन तभी पता चला कि पशु जो है वो नाम तो मसीह के विरोधी को दिया है, और मुझे पता चला ये मसीह के विरोधी के बारे में लिखा है। तो मसीह का विरोधी ऐसा कैसा है? तो परमेश्वर जैसे सिखाते गए, और यहाँ पर लिखा है कि वो चित्ते के समान है, और चित्ते का समान तो बाइबल में से ही पता चला। हम एक वचन पढ़ते हबक्कुक उसका 1 अध्याय और वचन 8। उसके घोड़े चित्तों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं, और सांझ को आहर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कुत्ते फांदते आते हैं, हाँ वे दूर से चले आते हैं, और आहर पर झपटने वाले उकाब की नाई झपट्टा मारते हैं। यहाँ पर लिखा है कि चित्ता जो है वो सबसे तेज भागने वाला एक पशु है, सबसे तेज, और वो अपने शिकार को इस तरह से पकड़ लेता है कि शिकार उसके हाथ से जाता नहीं, ये पेड़ पर भी चढ़ जाता है, वहाँ से भी अपने शिकार को पकड़ कर लेकर आएगा। इस तरह से छुपा रहता है कि सिंह और टाइगर जिसको बोलते हैं ये इसके सामने कुछ भी नहीं। ऐसी सावधानी से फुर्ती से ये अपने शिकार को मार देता है। और मसीह के विरोधी के बारे में ऐसा ही लिखा है, वो चित्ते के समान है। और फिर मैं वो सोचता रहा, अरे उसामा बिन लादेन ऐसा ही है, उसने कैसा वार कर दिया अमेरिका के ऊपर, कैसे दिन उसने तय किया, किस तरह से उसने प्लेनों को पसंद किया, किस तरह से उसने लोगों को वहाँ पर भेजा, किस तरह से उसने घावा बोल दिया, और देखो सफल हो गया वो अपने हमले में। तो मैं सोचता हाँ सही में वही एंटी क्राइस्ट है, परमेश्वर ने बताया, सही बताया, सही में वो चित्ते के समान है। फिर नीति वचन में लिखा है उसका 28वां अध्याय उसका 15 वचन, कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और भटकने वाले रीछ के समान है। भटकने वाला रीछ, ये जो पशु है उसके पैर कैसे, भालू कैसे, रीछ के समान। मतलब एंटी क्राइस्ट के पैर कैसे है, भालू के समान। और भालू कैसा है, बाइबल में लिखा है भटकने वाला। मतलब हाँ परमेश्वर बिल्कुल सही है। ये तो कभी पाकिस्तान में दिखाई देता है, ये तो कभी सऊदी अरब में दिखाई देता है, कभी ये तो अफगान चला जाता है, कहाँ कहाँ भटकता रहता है। और अमेरिका के जैसे एक देश के हाथ में नहीं आ रहा है, सही में भटकता रहता है, किसी को नहीं पता चलता कब कहाँ निकलेगा। और मैं देखता गया कि सही में ये एंटी क्राइस्ट सारी बातें बाइबल के अनुसार उसके जीवन में पूरी हो रही है। फिर आगे लिखा है 1 पतरस उसका 5वां अध्याय और वचन 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको निगल खाए। हाँ किसको निगल जाए। शैतान वो गरजने वाले उस सिंह के समान है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 13:2 में तो एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है कि उसका मुंह सिंह के समान था। मैं देखा सही में ऐसा ही है।
ये ओसामा बिन लादेन वैसा ही है, कितने लोगों को उसने अचानक से मार दिया, ना कोई पश्चाताप करने का मौका मिला। और देखो अमेरिका में तकरीबन 3000 लोग उस वक्त मर गए थे उसके हमले में। बोला हाँ सही में ये गर्जने वाले सिंह किस तरह वो किसी को चबा कर नहीं खाता, निगल जाता है, सही में ऐसा ही है। सही में ये एंटी क्राइस्ट और सिंह के जैसा है। पूरा अमेरिका उसकी आर्मी लगा दी, फिर भी वो इसके पास नहीं पहुंच पाता था। और ये सारे वचन पहले कहाँ पता था, ये वचन बाद में मेरे पास आए। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 17 और वचन 1, 2, 3। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पनियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार के दाखरस से मत वाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यहाँ पर लिखा है जो पशु है वो तो वही मसीह का विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, ओसामा बिन लादेन वही है। और उसके ऊपर बोले एक स्त्री बैठी हुई है। अभी देखो आप किसी के ऊपर बैठ जाओ, इसका मतलब क्या हो कि वो आपके वश में है। और यहाँ पर लिखा है कि वो स्त्री उस पशु के ऊपर बैठी हुई थी। और उस स्त्री जिसको बाइबल में वेश्या कहा गया है, लेकिन उसका 18 वचन पढ़ो तो। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह तो बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। यहाँ पर तो लिखा है कि वो स्त्री, वो वेश्या, वो कोई स्त्री नहीं है, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज है। वो तो एक बड़ा शहर है, बड़ा देश है, जो पूरी धरती के ऊपर राज करता है। और धरती पर राज करने वाला कौन है? वही अमेरिका। और ओसामा बिन लादेन का इतिहास पढ़ना, उसको खड़ा करने वाला अगर कोई है तो यही अमेरिका है। उन्होंने इसको खड़ा किया। जब रशिया ने अपनी आर्मी अफ़गानिस्तान में घुसेड़ दी थी और अफ़गान को मार रहा था, और रशिया अमेरिका का दुश्मन है, तो अमेरिका ने उसके साथ डायरेक्ट फाइट नहीं की, लेकिन अमेरिका ने पकड़ा इस ओसामा बिन लादेन को। उसको बोला मैं तुझे पैसा देता हूँ, लेकिन तू हथियार लेकर जा वहाँ का आतंकवादी को सहायता कर और रशिया वालों को भगाओ यहाँ से। और पाकिस्तान की जो जासूसी संस्था है ISI, उसका जो मुखिया है उसको अमेरिका वाले पैसे देते थे, और ISI वाले ओसामा बिन लादेन को पैसा देते थे, और वो ये आतंकवादी लोगों को पैसा देकर, हथियार देकर रशिया के सामने उसका इस्तेमाल करवाता था, और आखिर में रशिया को भागना पड़ा वहाँ से। तो ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने वाला कोई और नहीं, ये वेश्या, ये स्त्री, ये अमेरिका ही है। ये सारी बातें पता चली। बोला हाँ परमेश्वर सब कुछ सही, आप जो बता रहे हो वही सब बाइबल में लिखा हुआ है, आपने तो ऐसे ही बता दिया था। लेकिन सही में ये बात तो बाइबल में लिखी हुई है। और फिर बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 17 और वचन 16। और जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे। हालेलुया। आप लोगों को नींद कैसे आती है? सो मत जाओ, शांति से बैठो और पढ़ो, सुनो ईश्वर का वचन। ये सोने का वक्त नहीं है। मैंने बोला जो आज लोग नहीं आए ना, उनके लिए आज का दिन सही में बहुत शापित है। आज जो वचन है समझो, उसका आखिरी वचन समझ लो इसको, और इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से समझो इसको। अगर नींद आती है तो पानी आपके पास पड़ा है, मुँह पर छींटे मार दो, लेकिन जागते रहो। तो यहाँ पर लिखा है कि वो पशु मतलब कौन है? थोड़ा जोरों से बोलो। एंटीक्राइस्ट।
और वो वेश्या कौन है? अमेरिका। तो यहाँ पर 16वें वचन में हमने पढ़ा कि वो मसीह का विरोधी, वो पशु किससे बैर रखेंगे? अमेरिका से, वेश्या से। तो देखो है कि नहीं बैर? ओसामा बिन लादेन इससे, अमेरिका से बैर रखता है कि नहीं? बोले उसे नंगी करेगा, उसको जला देगा। वो पुनरुत्थान हो तो बाद में होगा, लेकिन ये जब लिखा गया तब तो ट्विन टावर्स की भी बात नहीं हुई थी। लेकिन देखो बैर रखता था तभी तो उसने ट्विन टावर्स को उड़ा दिया ना। ये सारी बातें बाइबल में लिखी है। उसे एक के बाद ये सारी बातें मुझे पता चलने लगी। और उस वक्त, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने लोगों को पुकार कर कहा। 2002 में भी मैंने लोगों को पुकार कर कहा एंटीक्राइस्ट आ चुका है, मसीह का विरोधी ये ओसामा बिन लादेन ही है, वही है मसीह का विरोधी। लेकिन अफसोस की बात, लोगों ने मेरा ठट्ठा किया, हंसी उड़ाई, बोले आजकल का आया और मसीह के विरोधी का नाम बता रहा है, ऐसे ही बातें सब जोड़ रहा है। और मैं जो बात कर रहा हूँ अन्य जाति लोगों की नहीं, विश्वासी लोगों ने मजाक किया, जो अपने आप को आत्मिक समझते ऐसे लोगों ने ठट्ठा किया। और उन लोगों ने सोचा कि ऐसे ही हवा में सब फेंक रहा है। लेकिन जब ये ट्विन टावर्स के ऊपर हमला हो गया, उसके बाद तो अमेरिका भी इसका दुश्मन हो गया। और अमेरिका को मालूम था कि अफगान में रहता है, और अमेरिका ने फिर अपनी आर्मी भेजी और अफगान को तो तकरीबन बर्बादी कर दिया। कभी हिस्ट्री पढ़कर देख लेना, अफगान की हालत ये अमेरिका वालों ने पूरी बिगाड़ कर रख दी, उसको तकरीबन बर्बादी कर दिया था। इस ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर उसे बर्बादी कर दिया। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका अध्याय 13 और वचन 3, और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा बाहरी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु को देखकर अचंभित हुए। यहाँ पर लिखा है वो पशु मतलब कि ओसामा बिन लादेन, उसके 7 सर है। ये सारी सिंबॉलिक लैंग्वेज है। लेकिन 7 सर जो है वो 7 ऐसे देश बताते हैं जो भविष्य में उसकी सहायता करेंगे, या तो उसी की तरह सहायता तो करने वाले, और उसी की तरह ये भी मसीह के विरोधी लोग ही है। ये लोग भी अमेरिका से बैर ही रखते। ऐसे 7 देश और है, आप समझ सकते हो। सऊदी अरबिया को देखो, अफ़गानिस्तान को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, सीरिया को देख लो, ईरान इराक को देख लो। ये सारे अमेरिका के विरोधी है। मैं कोई स्पष्ट नाम नहीं देना चाहता कि ये 7 कौन कौन से देश है, लेकिन ये 7 सर मतलब 7 देश है। और बोले उसमें से एक सर इतना घायल हो गया, कैसा लगा कि सर ख़त्म हो गया, लेकिन उसका घाव वापस भर गया। और पूरी दुनिया इस पशु को देखकर, एंटीक्राइस्ट को देखकर अचंभित हो गई, बोले जिंदा रहा। लेकिन ये जो सर है वो तो समझ लो कि एक देश की बात की है। और हम देखते हैं कि किस तरह से ये देश की बात की है। हम पढ़ते उसका 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 9। इसका स्पष्टीकरण ज्ञानी मन करे, वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। यहाँ पर लिखा है कि वो 7 सर, वो तो 7 पहाड़ है जिसके ऊपर स्त्री बैठी है। फिर 10वां वचन पढ़ो। और वे 7 राजा भी है, 5 तो गिर चुके हैं और एक अभी है और दूसरा अब तक आया नहीं। और वो 7 राजा भी है। 7 सर मतलब 7 पहाड़। 7 पहाड़ तो उसका भी मतलब बताया राजा। तो राजा होता है तो फिर देश होता है, तो इसका मतलब सर क्या हुआ? देश हुआ। तो जो 7 सर है वो 7 देश है। उसमें से एक तो अफगानिस्तान पक्का ही है, उसको तो अमेरिका वालों ने पूरी रणनीति से उस वक्त तक बर्बादी कर दिया था। लेकिन साथ साथ में ये लिखा है कि जो पशु है उसका सर है। तो ये बात भी इतनी ही सही है कि इसको भी, ओसामा बिन लादेन को भी हमले में कुछ तो हुआ, और इतना कुछ हुआ कि लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे मर गया समझो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती थी कि परमेश्वर
ये जो सर है वो क्या है और देश है वो तो पता चल गया, लेकिन लोग इसको देखकर अचंभित होते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये जिंदा कैसे रह गया। ये देखकर लोग अचंभित होते। तो ये बात पता नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी मैं स्थिर था, क्योंकि परमेश्वर ने बात बता दी थी कि एंटी क्राइस्ट तो बस यही है। कई बार न्यूज़ आता था ओसामा बिन लादेन मर गया, लेकिन फिर पता चलता था कहीं और दिखा, फिर पता चलता था कि मर गया, लेकिन वो बाद में फिर दिखाई देता था। लेकिन फिर एक बार तो 2 मई और 2011 में पाकिस्तान का एक इलाका है जो अफ़गान बॉर्डर पर पड़ता है और उस शहर का नाम है एबोटाबाद, और वहाँ पर अचानक से अमेरिका की आर्मी ने हमला कर दिया और दूसरे दिन उन्होंने जाहिर कर दिया कि ओसामा बिन लादेन को हमने मार दिया। उसकी डेड बॉडी को हमने एक संदूक में, लोहे के संदूक में रख कर जंजीरों से ताला लगाकर उसको हमने समुंदर में डुबो दिया और ये न्यूज़ फैल गया। आज पूरी दुनिया मानती है कि ओसामा बिन लादेन मर गया। पूरी दुनिया यही समझती है कि ओसामा बिन लादेन वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब ये हमला हुआ और ये बात आई, मैं बहुत खुश था। कारण क्या था? मुझे ओसामा बिन लादेन से कुछ लेना देना नहीं। खुश होने का कारण ये था कि अमेरिका वालों ने उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं बताई कि देखो ये इसकी डेड बॉडी, किसी को डेड बॉडी नहीं बता पाए वो लोग। लेकिन मेरे खुशी का कारण था परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन ऐसा है, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और वचन 8। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है, प्रभु परमेश्वर जो थे और प्रभु परमेश्वर जो आने वाले हैं। इस शब्द को समझना कि हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर लिखा है वो परमेश्वर, कौन से परमेश्वर? जो है मतलब आज है, जो थे मतलब भूतकाल बन चुके थे, नहीं थे कि एक ज़माने में, और प्रभु यीशु 3 दिन के लिए थे हो गए थे, मर गए थे। उनकी डेड बॉडी वो कब्र में थी 3 दिन के लिए। और यहाँ पर स्पष्ट किया है कि प्रभु परमेश्वर मतलब कौन से परमेश्वर? तो कि वो परमेश्वर जो है, जो थे और जो आने वाले, और वही प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए और विरोधियों का नाश करने के लिए एक बार फिर आने वाले। फिर आगे पढ़ते उसका 17 वचन पढ़ो तो। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। प्रभु उसने बोला यूहन्ना को दर्शन देते हुए कि यूहन्ना मत डर, मैं पहला, मैं अंतिम और मैं जीवित भी हूँ। लेकिन आगे पढ़ो उसका 18 वचन। मैं मर भी गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हाँ, मैं मर भी गया था। देखो प्रभु से खुद ऐसा बोल रहे, मैं मर भी गया था, जो है, जो थे और जो आने वाला है। इसका मतलब यही है कि मैं आज हूँ और भूतकाल में ऐसा हुआ था कि मैं नहीं था, मतलब मर चुका था, और एक भविष्य वचन में आने वाला भी हूँ। ऐसा प्रभु यीशु के लिए लिखा गया। उसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु कुछ वक्त के लिए मरे हुए थे, और ऐसे ही शब्द ओसामा बिन लादेन के लिए भी इस्तेमाल किए गए। ऐसे ही शब्द और हम बाइबल में पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 8। जो पशु तूने देखा यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पशु को देखकर कि पहले था
और अब नहीं, और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। हालेलुया। यही शब्द एंटी क्राइस्ट ओसामा बिन लादेन के लिए भी लिखा है। वो पहले तो था, अब नहीं, ऐसा लिखा है, अब नहीं है। मतलब प्रभु यीशु के सिवा कोई नहीं है जो मुर्दों में से जिंदा हो उठ सके। तो इसका कहने का मतलब है कि अब नहीं है, मतलब लोगों ने उसको मान लिया कि मर गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर तो है, जो आज हमारे लिए एक मिस्ट्री है, आज हमारे लिए ये रहस्य है, लेकिन वही आने वाला है। और देखो, इसकी डेड बॉडी अमेरिका वालों ने नहीं बताई। हो सकता है अमेरिका वाले यही समझते हो कि हमने उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया बात, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो लोग उसको नहीं मार सके। वो आज भी जिंदा है, और बाइबल में उसके लिए लिखा है कि उसके दाहिने हाथ और उसकी आंख के ऊपर तलवार आएगी। उसका एक हाथ जो है हो सकता है कट गया हो सकता है उसका हाथ काम ना कर रहा हो भी, और उसकी एक आंख फूट गई होगी जब अमेरिका ने हमला किया, लेकिन वो किसी तरह से तो बच गया है। आज हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं, और सबूत है तो सिर्फ बाइबल कि उसके बारे में ये बात लिखी हुई है कि जो पहले था अब नहीं है, और वही आने वाला है। ऐसी ही बात प्रभु यीशु के लिए लिखी गई थी, और यही बात एंटी क्राइस्ट के लिए लिखी गई थी। ये बात भी तो पूरी हुई, जो पहले समझ में नहीं आती थी मुझे कि परमेश्वर सारी बातें, लेकिन ये बात कहाँ है। लेकिन 2011 में ये बात भी पूरी हो गई कि जैसा परमेश्वर ने बताया कि यही एंटी क्राइस्ट है, और एंटी क्राइस्ट के बारे में जितने वचन लिखे वो सारे इसके अंदर वो पूरे हो गए। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े स्टडी करने वाले वो लोग बताते हैं कि जो पोप है वो एंटी क्राइस्ट है। तो कई लोग बताते हैं कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो एंटी क्राइस्ट है। कई लोग बताते हैं यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब कुछ देश मिले हुए हैं, और उनका जो प्रेसिडेंट है वो एंटी क्राइस्ट है। जब बुश अमेरिका का प्रेसिडेंट थे तो कई लोगों ने बोला यही एंटी क्राइस्ट है। जब ओबामा बने तो कई लोगों ने ओबामा को भी एंटी क्राइस्ट माना, और आज भी अगर आप गूगल में सर्च करो तो ये सभी लोगों के नाम आते हैं कि सारे एंटी क्राइस्ट है। लेकिन एंटी क्राइस्ट में आपको ओसामा बिन लादेन का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब वो आएगा पूरे धरती के निवासी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यार ये कहाँ से आया, इसको तो मुर्दा समझते थे, इसके तो सर में चोट लगी थी, ये तो घायल हो गया था, ये तो मुर्दा समझते, ये कहाँ से आया। देखो सारे वचन इस इंसान के बारे में पूरे होते। वचन तो मुझे बाद में पता चले, लेकिन परमेश्वर ने सारी बात मुझे पहले से बता दी। लेकिन लोग इसलिए मानते कि यूनाइटेड किंगडम का प्रेसिडेंट या पोप या अमेरिका का प्रेसिडेंट एंटी क्राइस्ट है, वो इसलिए मानते कि कई देश मिलकर इनको चुनते हैं। अमेरिका जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका तो एक देश नहीं है, जिस तरह से अफ्रीका है, जिस तरह से एशिया है, उस तरह से अमेरिका है। तो उसमें एक यूएस है, उसका एक हिस्सा है। तो कई लोग ये भी मानते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन पढ़ो 10 से लेकर 13 तक। और वे 7 राजा भी है, 5 तो गिर चुके हैं, और एक अभी है, और दूसरा अब तक आया नहीं, और जब वो आएगा तो कुछ ही समय तक वो रहेगा। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है, और उन 7 में से एक है, और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ एक घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। यहाँ पर लिखा है कि जो 7 देश है वो सारे एक होकर, एक मन होकर अपनी सामर्थ इस मसीह के विरुद्ध को देंगे। तो इसलिए लोग समझते हैं कि यूनाइटेड किंगडम मतलब कुछ देश मिले हुए, तो वो सारे किसी को चुनते, प्रेसिडेंट चुनते, तो वही होगा एंटी क्राइस्ट।
उनका सोचना गलत नहीं है, लेकिन बाइबल की बातें सिर्फ बाइबल के परमेश्वर उनसे ही सीखी जाती है और कोई हमको नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 7 देश मिलकर एक मन होकर अपनी आर्मी इसको देते। इसका मतलब मसीह का विरोधी वो कहीं का राजा नहीं है, वो एक आम इंसान है। और देखो ओसामा बिन लादेन वो आम इंसान ही है, वो कहीं का राजा नहीं है। फिर आगे पढ़ो उसका 17 वचन। क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, एक विचार के हो और परमेश्वर के वचन पूरे हो, तब तक वे अपना राज्य पशु को दे, ऐसा परमेश्वर ने उनके मन में डाला है। यहाँ पर फिर लिखा है वो अपनी आर्मी, अपना सामर्थ्य वो इस पशु को मतलब मसीह के विरोधी को देख, एंटी क्राइस्ट को देख। लेकिन एंटी क्राइस्ट के पास खुद की कोई आर्मी नहीं है, उसके पास वो कहीं का राजा नहीं है, वो तो एक आम इंसान है। लेकिन 7 देश मिलकर अपना सामर्थ्य उसको देंगे। देखो कितने सारे सबूत बाइबल से, लेकिन फिर भी इतने सारे सबूतों को बताने के बाद भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस बात को नहीं माना। जो बात मैंने बताई उस बात को उन लोगों ने नहीं माना। मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं जो अपने आप को आत्मिक समझते ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने ये बात नहीं मानी। लेकिन जब दूसरे लोग बिना वचन, बिना बाइबल, बिना आत्मा ऐसे कुछ भी बोल देते और मालूम नहीं लोग किस तरह से उनके ऊपर भरोसा कर लेते, मालूम नहीं किस तरह से लोग ऐसी बातों के ऊपर विश्वास कर लेते। लेकिन बाइबल में एक वचन और भी लिखा है, हम पढ़ते दानियेल का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और वचन 23। और उन राज्यों के अंत में जब अपराधियों का घड़ा भर चुका होगा, तब एक क्रूर चेहरे वाला और गहरी बातें समझने वाला एक राजा उठेगा। यहाँ पर लिखा है ओसामा बिन लादेन के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में। बोले क्रूर चेहरे वाला मतलब लोगों को मार दे ऐसा, और गहरी बातें समझने वाला। सही में ये एंटी क्राइस्ट है, वो गहरी बातें समझ लेता है, उसका दिमाग बहुत पावरफुल है। सोचो उसने अपना दिमाग कैसे लगाया। मैं बोलता हूँ आपको कोई करोड़ रुपया दे दे, आपको कोई अरबों रुपया दे दे, और देने के बाद सिर्फ इतनी बात कहे कि जाकर अमेरिका में हमला कर दो बस, वो भी पूरे देश के ऊपर नहीं, जाओ किसी एक ही बिल्डिंग को गिरा कर बताओ, तो आप क्या करोगे मालूम? लो है भाई पैसे, मैं काम नहीं कर सकता। और इसने देखो किस तरह से वहाँ पर काम किया, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ इसका। इसने क्या किया, कुछ आतंकवादी को तैयार किया, गरीब लोगों को, उनको बोल दिया मैं तेरे घर वाले को दे दूंगा 10 लाख 20 लाख जो भी है, और उनको प्लेन की ट्रेनिंग दी, प्लेन कैसे उड़ाते पूर्ण तरह से ट्रेनिंग दी। उसके बाद अमेरिका के वीज़ा दिलवा दिए और उनको पूरा ट्रेन कर कर अमेरिका भेज दिया, पूरे प्लान के साथ। डेट फिक्स की गई, टावर फिक्स किए गए कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, उसको ही उड़ाना है। और किस तरह से उसको उड़ा सकते, कोई बम नहीं, बम का इस्तेमाल नहीं, कोई मिसाइल नहीं, सिर्फ प्लेन से उड़ाना है। तो कैसे उड़ाएंगे? तो उसने आइडिया लगाया कि ऐसे प्लेन देखो कि जो प्लेन लंबी सफ़र पर डायरेक्ट जाता हो। समझो हमको यहाँ से अमेरिका जाना है, तो पहले दुबई में रुक जाओ, वहाँ से आगे कोई और देश में रुक जाओ, फिर आगे चलो। तो प्लेन वाले क्या करते हैं, 2-4 घंटे वहाँ पर होल्ड करते, अपनी टंकी में और पेट्रोल डलवा देते, फिर आगे चलते। लेकिन समझ लो कि आपको मोटरसाइकिल से यहाँ से चेन्नई जाना है, तो आपकी मोटरसाइकिल की टंकी कितनी, 8 लीटर 10 लीटर, इतने में नहीं पहुँच पाओगे, तो आपको बीच में रुकना पड़ेगा, 2-3 बार पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या सोचा, ऐसे प्लेन देखो जो डायरेक्ट दूर जाने वाले हो, कौन सी तारीख को निकलने वाले, वो देखो डायरेक्ट जाने वाले होंगे, तो पेट्रोल एडवांस में चाहिए, तो पेट्रोल एडवांस में चाहिए तो टंकी बड़ी होगी उनकी, ज़्यादा पेट्रोल होगा। और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जो जल्दी से ब्लास्ट करती है, कभी करना नहीं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, छोटी सी बोतल लेना कांच की,
उसके अंदर पेट्रोल डालना, वो दिया बनाते हैं ना, बस ऐसे ही करना, वो ब्लास्ट हो जाएगा। करना नहीं कभी। पेट्रोल बम इसी को बोलते हैं। और प्लेन में जो पेट्रोल आता है वो फर्स्ट वाला, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड है, लेकिन प्लेन में होता है फर्स्ट वाला पेट्रोल, और बहुत जल्दी ब्लास्ट होता है। बड़ी बड़ी टंकी वाले 4 प्लेन इन लोगों ने तैयार किए, और देखो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर ही भेजे थे, और उन लोगों ने वहाँ पर उसी वक्त प्लेन को हाईजैक किया और उस बिल्डिंग में बीच में ठोक दिया। क्यों बीच में ठोक दिया? कि बीच में जाएगा प्लेन तो ख़त्म हो जाएगा, बिल्डिंग को भी कुछ नुकसान होगा, लेकिन पेट्रोल की टंकी जो बीच में है ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट कैसे होगा? ऐसे होगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी ब्लास्ट होगा, और बिल्डिंग नीचे भी गिर जाएगी, ऊपर वाले भी गिर जाएगी। देखो अब दिमाग तो देखो, ना किसी का सहारा लिया, ना किसी देश का सहारा लिया, ना किसी आर्मी का सहारा लिया, खुद का दिमाग देखो। और कितने कम खर्चों में प्लेन किसका? अमेरिका का। पेट्रोल किसका? अमेरिका का। बिल्डिंग किसकी गिराई? अमेरिका की। गहरी बातें समझने वाला इंसान है। सोचो इसका दिमाग कितना पावरफुल है, जबरदस्त पावरफुल। ये है एंटी क्राइस्ट, ओसामा बिन लादेन एंटी क्राइस्ट। वो इस वेश्या से बैर रखेगा, और बैर के कारण देखो इसका दिमाग पावरफुल, तो देखो कितना पावरफुल इसका दिमाग है। और तभी ये सारी बातें मैं समझ रहा था, और परमेश्वर बता रहे थे, और तभी रैप्चर की बातें आने लगी। रैप्चर का मतलब होता है मंडली का उठाया जाना। और सुनने में आया कि ओसामा बिन लादेन खड़ा होगा, उससे पहले प्रभु यीशु आएंगे और अपनी मंडली को लेकर वो चले जाएंगे। मैं सोच में पड़ गया कि यार ये आने से पहले प्रभु यीशु आएंगे और प्रभु यीशु आकर अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे, फिर धरती पर है ही कौन? सारे उसी के हैं, तो इसको आने की ज़रूरत ही क्या है? इसको खड़ा होने की ज़रूरत ही क्या है? और जब मैंने ये सारी बातें सुनी, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही कि प्रभु से पहले कैसे आ सकते। और बाइबल में भी लिखा है, बाइबल से भी पता चला, दूसरा थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 1, 2, 3 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखो पौलुस ने थेसलोनिका की जो मंडली थी उनको पत्र लिखते हुए बात बताई कि देखो हम आपसे विनती करते हैं कि हमको प्रभु के पास इकट्ठा होना है, प्रभु हमको लेने के लिए बादलों के ऊपर आने वाले हैं और हमें वहाँ बादलों के ऊपर इकट्ठा होना है। लेकिन धोखा मत खाना, ना मेरी पत्री से, ना किसी वचन से, किसी के भी धोखे में मत आना, क्योंकि वो दिन मतलब प्रभु का आना, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। और पाप का पुरुष विनाश का पुत्र मतलब एंटी क्राइस्ट, जब तक वो प्रकट ना हो उससे पहले प्रभु यीशु नहीं आएंगे। कितना स्पष्ट, कितनी सीधी सी बात लिखी हुई है, मालूम नहीं लोग मान नहीं रहे, लोग इस बात को समझ नहीं रहे। दुनिया में 90% मसीह के लोग, विश्वासी लोग, आत्मिक समझने वाले लोग ऐसे हैं जो ये बात को नहीं मानते, नहीं समझते। वो यही समझते कि नहीं पहले प्रभु यीशु अपने लोगों को आकर लेकर चले जाएंगे। इतना ही नहीं, फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 13वां अध्याय और वचन 7, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर मसीह के विरोध के बारे में लिखा गया, उसको यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। तो जब वो है तब पवित्र लोग है। तो पवित्र लोग कौन? वही तो मंडली है, उसके राज्य में है पवित्र लोग। ये मंडली है, उठाई नहीं गई, तभी तो पवित्र लोगों से लड़ता है।
तभी तो उनको उनके ऊपर विजय भी प्राप्त करता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे, ना एंटी क्राइस्ट की बातों को समझ रहे, ना ये बात समझ रहे। फिर आगे पढ़ते उसका 15 अध्याय 15 वचन। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। यहाँ पर लिखा है जो उस पशु मतलब मसीह के विरोधी की जो मूर्ति है उसकी आराधना ना करे, उसकी पूजा ना करे, उसको मरवा दे। तो कौन लोग पूजा नहीं करेगा? कौन होंगे जो इसकी आराधना नहीं करेंगे? मसीह के लोग होंगे वही, मंडली होंगे वही। तो उसके राज्य में मंडली के लोग तो है, पवित्र लोग तो है। तो फिर मंडली उठाई गई कैसे? लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। आगे पढ़ो उसका 16 और 17 वचन। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप लेने को कहता है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। वो लोगों के सर के ऊपर या तो दाहिने हाथ में एक मुहर देता है, एक निशान देता है। वो निशान अगर किसी के पास नहीं तो लेन देन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मुहर नहीं लेने वाले लोग हैं ना वहाँ पर। जिसने मुहर नहीं ली तो कौन नहीं लेगा मुहर उसकी? परमेश्वर के लोग, मंडली, पवित्र लोग। तो इसका मतलब जब मसीह का विरोधी इस धरती पर होगा तब मंडली के लोग इसी धरती के ऊपर है, वो उनके साथ ज़बरदस्ती करेगा। लेकिन मसीह के लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो मुहर है, उसका निशान है, वो नहीं लेंगे। फिर बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और वचन 1 से लेकर 4। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारे हो गए। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यहाँ पर फिर एंटी क्राइस्ट के ज़माने की बात की। इतने दुष्ट आत्माओं को खोला गया और उनको बोला गया किसी हरियाली को कुछ भी मत करो, लेकिन अगर कुछ करना है तो ऐसे लोगों को परेशान करो जिनके सर के ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है। मतलब परमेश्वर की मुहर वाले वहाँ पर हाजिर है। इसका मतलब एंटी क्राइस्ट के वक्त ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की मंडली है, उठाई नहीं गई है। और ध्यान से आज वचन को सुनना और समझना और उसके अनुसार चलना। मत्ती उसका 24वां अध्याय पढ़ लेना, और मरकुस उसका 13 अध्याय पढ़ लेना, लूका 21 पढ़ लेना। वहाँ पर जब चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु यीशु आप जब आने वाले हो और धरती का अंत होने वाला है, उसके निशान क्या है? तो प्रभु यीशु ने सबसे पहले पैराग्राफ में ये बताया, अकाल होंगे, मरी फैलेंगी, मेरे नाम से लोग सताए जाएंगे, यीशु समाचार फैलाया जाएगा। ये सब कुछ उस वक्त होगा। जो अंत तक टिकेगा वो उद्धार पाएगा। फिर पैराग्राफ ख़त्म होता है, दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, और फिर बोला कि जब तुम उस घृणित वस्तु को जिसके बारे में दानियल भविष्यवक्ता ने कहा है, मतलब मसीह का विरोधी, जब उसको पवित्र जगह में मतलब इजराइल में खड़ा होता हुआ देखो, बोले जो पढ़ता है वो समझ ले। तो बोले आप लोग भाग जाना, मतलब मसीह के लोगों को बोला आप लोग भाग जाना। इसका मतलब ये सारी विपत्ति आएगी, फिर मसीह का विरोधी आएगा, फिर मसीह का विरोधी आएगा। उसके बाद बोला ये सारी विपत्तियों के बाद, मसीह के विरोधी के 7 साल के बाद, फिर परमेश्वर प्रभु यीशु के निशान आसमान के बादलों पर आप आते हुए देखोगे। ये तीनों चैप्टर में स्पष्ट लिखा है, पहले कुछ विपत्तियाँ, फिर एंटी क्राइस्ट का राज, और उसके बाद प्रभु यीशु का आना। और प्रभु यीशु एंटी क्राइस्ट से पहले नहीं आने वाले। और फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा उसका 20वां अध्याय और वचन 4। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठे हुए थे, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने
और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न तो उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। यहाँ पर लिखा है कि मैंने उन आत्माओं को देखा जिन्होंने अपने सर प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण और प्रभु यीशु के वचन के कारण कटवा दिए थे, और जिन्होंने अपने सर या हाथ के ऊपर मसीह के विरुद्ध की मुहर नहीं ली थी और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी। ऐसे आत्माओं को मैंने जिंदा होते हुए देखा। उन लोगों ने प्रभु यीशु के साथ 1000 साल राज किया। मैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में ये लोग थे। और ये आगमन कब हुआ? मसीह के विरोध के बाद। तभी तो लिखा है कि जिसने उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी और जिसने उसकी मुहर नहीं ली थी। ये सारे वचन ये स्पष्ट करते हैं कि पहले एंटी क्राइस्ट आएगा, उसके बाद में ही प्रभु यीशु आएंगे। फिर भी लोग नहीं मानते। कई बार बताया, कई बार तो मैंने उनसे सवाल किया, चलो आप एक वचन तो बताओ जिसमें ऐसा लिखा हो कि प्रभु यीशु पहले आ जाएंगे। कोई वचन नहीं उनके पास, और फिर भी नहीं मान रहे। और मालूम है लोग क्यों नहीं मानते? वो क्या सोचते हैं? उनको ऐसा, हम तो प्रभु के लोग, हमारे ऊपर विपत्ति क्यों आएगी? हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो प्रभु यीशु की दुल्हन, प्रभु यीशु हमारे दुल्हा है। क्या दुल्हा दुल्हन को मार मार कर लेकर जाता है? क्यों हमको मारे वो? क्यों हमको विपत्ति में लेकर जाए? इन लोगों को पता नहीं चलता। इन लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया, अरे भाई हमको नरक में डाल देंगे। कितने प्रेमी हो, कितने दयालु है, क्यों हमको नरक में डाल देंगे? क्या वो हमको नरक में तड़पते हुए देखेंगे? अरे वो धनवान तो वहीं पर था। लेकिन लोगों की सोच ऐसी है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, प्रभु यीशु हमें नरक में नहीं डालेंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो मेरी ऐसी बातें करते हैं, ये तो हर बार मरने की बातें करता है, बस हर बार डराता है, हर बार मरने की बातें बाइबल से सिखाता है। और हमारे परमेश्वर जीवन देने वाले परमेश्वर है, और जब परमेश्वर जीवन देने वाले परमेश्वर है तो मरने वाली बातें क्यों करता है? सही में मुझे आदत हो गई है, मैं डराता ही रहता हूँ लोगों को। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, शैतान डरता है परमेश्वर से, लेकिन विश्वासी नहीं डरते। विश्वासी नहीं डरते, अपने आप को आत्मिक समझने वाले नहीं डरते। वो बिंदास से परमेश्वर की आज्ञा से इधर उधर जा रहे, वो नहीं डरते। क्या है प्रभु यीशु का लहू, क्या है प्रभु यीशु का मांस, ना नहीं ना, जा जा, कोई नहीं डर है, कुछ भी नहीं है। शैतान तो विश्वासी और आत्मिक कहलाने वाले लोगों से अच्छा है कि परमेश्वर ने बाइबल में उसके बारे में लिखा, वो डरता है। मसीह के लोग नहीं डरते, वो लोग नहीं डरते, वो लोग बिंदास है। उनको तो ऐसा है, प्रभु दयालु है, कृपालु है, वो जीवन देने वाले परमेश्वर। ये मरने की बात क्यों बता रहा है? ये मरने की बात क्यों बार बार कर रहा है? लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे तो आदत ही है, मैं कभी भी मरने की बात करने वाला हूँ। मेरे पास आकर ये मत सोचना कि मैं कभी अच्छा अच्छा सिखाऊंगा आपको जिसमें जीवन की बातें हो, और मैं बोलूँगा परमेश्वर बहुत दयालु, आपको जीवन देंगे, आपको स्वर्ग में ले लेंगे। ऐसा झूठा प्रचार मैं नहीं करने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु जीवन देने वाले परमेश्वर है। वो कहते हैं कि शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं लोगों को जीवन मिले और बहुत आयत का जीवन मिले, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु ने कभी जीवन देने की बात नहीं की, उन्होंने मौत की बात की। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और वचन 21। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। क्या बोला प्रभु से? जहाँ मैं जाता हूँ स्वर्ग में तुम नहीं आ सकते, तुम तो तुम्हारे पाप में मरोगे। बोला कि नहीं प्रभु ने मरने की बात? अच्छी बात है कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुमको लेकर जाऊँगा, बोला? ऐसा बोला, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तो तुम आ भी नहीं सकते, तुम तो तुम्हारे पापों में मरोगे। आगे पढ़ो उसका 24वां वचन। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ,
तो अपने पापों में मरोगे। फिर प्रभु उसने बोला 2 बार कि तुम पापों में मरोगे। जो जीवन देने वाले परमेश्वर खुद मौत की बातें कर रहे कि तुम मरोगे। वो खुद मौत की बात कर रहे। इतना ही नहीं, बाइबल में और भी लिखा है। हम पढ़ते इब्रानी उसका 10वां अध्याय और 26 से लेकर 31 पढ़ो तो। क्योंकि सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, कोई बलिदान बाकी नहीं। एक बार आपने सच्चाई जान ली, एक बार आपने इस वचन को जान लिया, आपने पवित्र आत्मा को जान लिया, और उसके बाद अगर जानबूझकर सच्चाई को जानकर जानबूझकर पाप करो तो क्या प्रभु साहब के लिए बार बार बलि देंगे, बार बार मानेंगे? मना कर दिया। दूसरी बार कोई मौत नहीं, दूसरी बार कोई बलि आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई बलि नहीं। पढ़ो आगे। एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वालों 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरा गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। स्पष्ट लिखा है कि मूसा ने जो व्यवस्था दी थी, एक इंसान ने जो आज्ञा दी थी, वो जो कोई नहीं मानता था उसको पत्थर मार मार कर मार देते थे। तो प्रभु उसको बोलते, मैंने जो बोला और आप नहीं मानोगे तो क्या मैं स्वर्ग में ले लूँगा? क्या मैं आपको बचा लूँगा? क्या परमेश्वर स्पष्ट बोलते, नहीं बचाने वाला, मार दूंगा मैं उनको। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मत पड़ो उसके हाथों में। परमेश्वर खुद मौत की बातें कर रहे, जो जीवन देने वाले परमेश्वर, लेकिन बार बार मौत की बातें कर रहे, मरोगे बोले। और फिर आगे पढ़ते इब्रानी उसका 12वां अध्याय और 29 वचन। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हाँ, वो तो भस्म करने वाली आग है, भस्म कर देंगे आपको, वो खत्म कर देंगे। परमेश्वर खुद मौत की बात कर रहे। और फिर इब्रानी में लिखा उसका 6वां अध्याय 4 से लेकर 8 वचन पढ़ो। ने एक बार ज्योति पाई जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उठकंटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर और उसका अंत जलाया जाना है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, एक बार आपने परमेश्वर के वचन को जान लिया, आपने पश्चाताप कर लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, पापों से क्षमा पा ली, आपने पवित्र आत्मा पा लिया, उसके बाद जानबूझकर पाप किया, परमेश्वर बोलते आप दूसरी बार पश्चाताप कर नहीं सकते। अब आपके लिए सिर्फ मौत बाकी है, आप सिर्फ मरोगे और मरोगे। बोले कि जो जमीन उसके ऊपर बार बार वर्षा गिरती है, ये वर्षा क्या है? परमेश्वर का वचन। जमीन कौन है? आप लोगों। बार बार परमेश्वर के वचन, बार बार पवित्र आत्मा की भरपूरी जो आपको छूती है, वचन आपको बार बार दिए जाते, लेकिन फिर भी अगर कांटे उगाएगी तो परमेश्वर क्या बोलते? उसके लिए तो सिर्फ एक ही बात है, उसको जला दिया जाएगा। वो उपजाऊ नहीं है, वो तो जला दिया जाएगा। ये किसी और ने नहीं, ये परमेश्वर ने लिखा है, ये बार बार लिखा है। परमेश्वर ने मौत की बात की है, बार बार लोगों को सिखाया कि तुम मरोगे, तुम मरोगे। वो चाहते नहीं, लेकिन चेतावनी तो पूर्ण रीति से देते और प्रभु बार बार मौत की बातें करते। पतरस को देखना, यूहन्ना को देखना, पौलुस को देखना, याकूब को देखना,
क्या वो लोग सताए नहीं गए? क्या उनको मारा नहीं गया? और क्यों इस मसीह के लोग, अपने आप को आत्मिक समझने वाले लोग, इतने निकम्मे बनकर बैठे हुए और ऐसा मानते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा? ये सारे मार दिए जाएंगे। अगर आप सच्चाई से, आत्मा से परमेश्वर के पीछे चलोगे तो सतावट तो होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और वचन 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए ही जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सताए ही जाएंगे। जितने लोग ऐसा समझते कि बस हम उठाए जाएंगे, सतावट हमारे जीवन में नहीं है, रैप्चर हमारा हो जाएगा, ये सारे जिस वक्त सताव में पड़ेंगे ये सारे लोग नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सताव के लिए तैयार ही नहीं। उनको तो ऐसा हम दुल्हन है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमें कुछ नहीं करने वाले, हमें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन ध्यान से समझना कि सतावट तो है ही है और हमें एंटी क्राइस्ट के राज्य से ही गुजर कर हमें उस पार जाना है। एंटी क्राइस्ट कौन है? उस सारे वचनों से आज परमेश्वर ने आपको बताया है और परमेश्वर ने कहा है चाहे वो जीवन देने वाले हैं लेकिन मौत की बातें करते हैं। और व्यवस्था विवरण में लिखा है उसका 30वां अध्याय और 17 और 18 वचन। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। परमेश्वर चेतावनी देते, वो मौत की बातें करते उसमें चेतावनी है। वो चाहते नहीं कि मर जाओ, वो चाहते नहीं नरक में जाओ, लेकिन उनके वचन में चेतावनी है अगर तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चले तो परमेश्वर बोलता आप बहुत दिन नहीं काटोगे, आप मरोगे। ये मत समझना कि पुराने नियम में परमेश्वर ऐसा बोलते थे और नए नियम में भी यही बोलते हैं। और गलाती में लिखा है उसका 5वां अध्याय 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसा और काम है। इनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दी भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो इस देह के काम करता है उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने वाले। ये चेतावनी है, मौत की बात है, लेकिन परमेश्वर सही में हमको चेतावनी देते। मरने की बात करते हैं लेकिन चेतावनी है। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 21वां अध्याय और वचन 8। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनहा और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर लिखा है डरपोक लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, ये सारे लोग नरक में जाएंगे। परमेश्वर ने नए नियम में भी मौत की बात की है। फिर आगे पढ़ते उसका 22वां अध्याय और वचन 15। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ पर फिर लिखा है कि कुत्ते जैसे लोग, जादू क्रिया करने वाले लोग, झूठ को चाहने वाले लोग, वो सारे बाहर रहेंगे, मतलब आग की झील में डाल दिए जाएंगे। फिर यूहन्ना में भी लिखा है उसका 3 अध्याय और 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यहाँ पर लिखा है कोई नया जन्म ना पाए तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। स्पष्ट तो लिखा है, मौत की बात की है कि परमेश्वर का राज्य नहीं देखेगा, मतलब क्या देखेगा? नरक देखेगा वो तो। फिर आगे पढ़ो उसका 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार फिर लिखा है जो नया जन्म न पाए, आत्मा से और जल से जन्म न पाए, वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। परमेश्वर पुराना नियम हो या नया नियम हो,
मौत की बातें वो ज़रूर करते, लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोग वही मान रहे कि परमेश्वर दयालु है, हमें कुछ नहीं होने देंगे, हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे। झूठे प्रचारक भी यही प्रचार करते रहते, वो चंगाई देने के लिए आए, आशीष देने के लिए आए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपके जेब में पैसे बढ़ जाएंगे, ये होगा वो होगा, सब अच्छा अच्छा होगा, बस बात ख़त्म। लेकिन ये नहीं समझ रहे जो बाइबल में लिखा है, जो सच्ची बात है, वो लोग नहीं मान रहे। ये मौत की बात लोग नहीं मान रहे। मालूम है क्यों? लोगों की सोच यही है, होता होगा ऐसा, ऐसे कैसा होता होगा? कभी ऐसी बातें सुनी है? कभी सुने एंटीक्राइस्ट आएगा? कभी सुना है उसका राज होगा? कभी सुना है इतनी भगदड़ी मच जाएगी? कभी सुना है कि ऐसे कोई अपनी मुहर लेकर आएगा, लेन देन नहीं कर पाएंगे? कभी सुना ऐसा? कभी अकाल पड़ेगा? कभी सुना ऐसा? और लोग ये बातें नहीं समझ रहे। लेकिन नूह के ज़माने में यही बात हुई थी। नूह को परमेश्वर ने बोला कि नूह 40 दिन 40 रात बरसात आएगी। जब नूह ने ये बात सुनी, नूह 500 साल के थे और उन 500 साल में एक भी बार नूह ने बरसात नहीं देखी थी। इब्रानी 11 के 7 में लिखा है कि जो बात नूह ने आज तक देखी नहीं थी, बरसात क्या है नहीं मालूम, लेकिन पूछा नहीं प्रभु बरसात मतलब क्या, नहीं पूछा। वो क्या परमेश्वर बरसात ठीक है, जो होगा जल प्रलय आएगा, दुनिया डूब जाएगी, कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ ना जहाज बनाना शुरू कर दे। और लोगों ने देखा ये बूढ़ा नूह क्या रहा है, ए नूह क्या कर रहे हो? वो जहाज बना रहा हूँ। फिर जा समुद्र के किनारे जा, इतना बड़ा जहाज लेकर वहाँ कैसे जाएगा? अरे नहीं, समुद्र मेरे पास आने वाला है, आसमान से बरसात होने वाली है, बहुत सारा पानी आने वाला है, ये दुनिया डूब जाएगी। पागल है, 500 साल में कभी देखा तूने दुनिया डूब गई? कभी पानी के एक बूंद ऊपर से नीचे आते होते ना देखा? ये बरसात क्या है? अरे बादल आएंगे, उसमें से पानी गिरेगा। बादल वो कौन सी बात? कभी देखा तूने 500 साल में? अरे तेरे से तो हम अच्छे 25 साल के 50 साल के, हम में इतनी अकल है। ये नू तू सठिया गया, ठट्ठा किया। होता होगा ऐसा। और ध्यान से समझो, बात थी भी ऐसी, कभी किसी ने नहीं देखी थी, कभी किसी ने नहीं देखी थी, लोगों ने माना भी नहीं। मैं यही बोलता हूँ, कोरोना कभी देखा था? आया था ना। लॉकडाउन कभी देखा था? आया था ना। तो और भी बीमारी आ सकती है ना, अकाल हो सकते है कि नहीं, एंटीक्राइस्ट हो सकता है कि नहीं। प्रभु उसने स्पष्ट बोला, उस दिन ऐसी विपत्ति आएगी जो सृष्टि के आरंभ से आज तक नहीं आई और ना कभी आएगी। तो घटना तो वैसी होने वाली है जो अभी तक नहीं हुई, चाहे आप उसको मानो चाहे ना मानो। लूत के वक्त यही हुआ। लूत ने अपने जमाए लोगों को बोला, भागो यहाँ से, परमेश्वर आए मेरे घर, सदोम और अमोरा का नाश करने वाले, उसको जला देने वाले, आसमान से आग आएगी। हे पागल, कभी सुना है आसमान से आग बरसते हो? देखा तूने कभी? चल भाग। यही बात आज है। जो परमेश्वर के लोग हैं ना, वो ना देखते हुए भी, ना समझते हुए भी, ना सुनते हुए मान लेते एक बार में। और जो अपने आप को विश्वासी समझते हैं, जो अपने आप को आत्मिक समझते हैं, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। और लूका में लिखा है उसका 17 अध्याय और उसका वचन 26, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। स्पष्ट लिखा है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तब ऐसा ही होगा जैसे नूह के वक्त। नूह की नहीं मानी थी, आज मेरे जैसे की भी लोग नहीं मानने वाले। और ध्यान से समझना, उसमें से आप सभी हो। मैं आप सभी लोगों की बात करता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ, आप सभी उसमें से ही हो। नहीं मान रहे। आज जो बात नूह के ज़माने में हो रही थी आज भी हो रही है। आज भी नूह की तरह चिल्ला चिल्ला कर मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी पुकार रहा हूँ। मालूम नहीं कौन से घमंड में आप लोग जी रहे हो, मालूम नहीं कौन सी अवस्था में आप लोग जी रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि बस
हम बचाए जाएंगे, हम अच्छे हैं, प्रभु से तो बचाना चाहते, बस हम लोग बच जाएंगे और मौत की बात सुनना भी नहीं चाहते। मौत की बात आप लोगों को पसंद नहीं, लेकिन लिखा हुआ आता है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है ना, उस जगह पर लिखा हुआ आता है यहाँ पर 25,000 वॉट का करंट जाता है। तो वो लोग क्या बोलना चाहते, आओ और छू कर देखो, ऐसा क्या कहना चाहते वो लोग? भाई साहब 25,000 वॉट है, पास में भी मत आना। क्या वो लोग ऐसा चाहते 25,000 वॉट है तो इसका इस्तेमाल करो, मर जाओ आकर? तो प्रभु यीशु क्या इसलिए बोल रहे हैं कि मरोगे मरोगे कि मर जाओ? क्या मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि मर जाओ? अरे चिल्लाना इसलिए कि बचाए जाओ आप लोग। लेकिन आज वही हालत है कि इंसान, मैं बार बार कहता हूं अपने आप को विश्वासी और आत्मिक समझने वाले, ना कोई विश्वासी ना कोई आत्मिक है। सारे लोग अपनी मस्ती में वो बिंदास से वो जीवन जी रहे, सारे लोग अपनी मस्ती में है। चेतावनी है परमेश्वर की, परमेश्वर के दास की चेतावनी है, जानो और बचो। पर मालूम है परमेश्वर क्या बोलते हैं, परमेश्वर का दास क्या बोलता है और शैतान क्या बोलता है। जो वचन आज हमने पढ़ा था, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 से 8, और उस सांप किसके पास आया? स्त्री के पास आया। स्त्री को आकर बोलता है, ए स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुम्हें एदन बाग के सारे फल खाने को मना किया? बोले नहीं, हम सारे फल खा सकते, बस एक ही फल, सांप जहाँ पर तू अभी बैठा हुआ है ना, वही ये भले बुरे का जो पेड़ है ना, बस उसका फल हम नहीं खा सकते। बोले क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला? बोले परमेश्वर ने ऐसा बोला कि खाओगे तो मर जाओगे। बोले नहीं 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 मरोगे, खा लो। लेकिन परमेश्वर ये जानते हैं कि जिस दिन आप खाओगे, भले बुरे का ज्ञान पाकर आप परमेश्वर के समान हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर मना कर रहे, आप परमेश्वर के जैसे हो जाओ, खाओ। और स्त्री ने अपनी निगाह उठाई उस फल के ऊपर, क्या सुंदर है, क्या अच्छा दिखता है, स्वादिष्ट है, ज्ञान मिलेगा, खा लो। जैसे ही खाया, उसको पता चल गया कि नहीं कि मौत आ गई। अब मैं अकेले नहीं मरूंगी, आदम को भी साथ लेकर मरूंगी। गलत सोचाई कि नहीं? आदम को भी खिलाया नहीं खिलाया? लेकिन परमेश्वर उनको ऐसा बोला था। एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना, बाइबल की शुरुआत एक ही कपल की, अभी तो हवा बनी भी नहीं थी, उससे पहले सबसे पहले परमेश्वर ने कौन सी बात की? आदम को मौत की बात की। आदम ये फल खाएगा तो मरेगा। क्या बोला परमेश्वर ने आदम को? ऐसा बोला जीवन के पेड़ का तू फल खाएगा और हमेशा जीवित रहेगा। जीवन की बात की, वो तो था ही। क्या बात की? हे आदम, अगर ये भले बुरे का पेड़ और उसका फल अगर तूने खाया, जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो प्रभु ने कौन सी बातें की? मौत की बातें की। मुझे जवाब देते रहना, परमेश्वर ने कौन सी बातें की? मौत की बातें की। और उसका 3 अध्याय और 4 वचन पढ़ो तो। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। शैतान ने क्या बोला? जोरों से बोलो, शैतान ने क्या बोला? नहीं मरोगे। प्रभु ने क्या बोला? मरोगे। और शैतान ने क्या बोला? नहीं मरोगे। अब समझ में आती है बात? परमेश्वर और परमेश्वर के लोग एक ही बात बोलेंगे, आप मरोगे। क्यों? ये चेतावनी है। और शैतान क्या बोला? छू लो ना, 25,000 वोट कुछ नहीं, थोड़ी सी गुदगुदी होगी, वो तो बाद में पता है प्रभु आपका सिंहासन, मैं तो अभी नीचे था, चल नरक में जा, नरक में जा। नहीं पता चलता है इंसान को। उनको ऐसा परमेश्वर जीवन की बातें करते नहीं, परमेश्वर मौत की बातें करते।
परमेश्वर के लोग मौत की बातें कर चेतावनी देते, लेकिन शैतान क्या बोलते हैं? कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। और ध्यान से समझना, स्त्री को किसकी बात अच्छी लगी? स्त्री मतलब कन्या, कन्या मतलब दुल्हन, दुल्हन मतलब मंडली। किसकी बात अच्छी लगती है उसको? जोरों से बोलो। हाँ, आपको किसकी बात अच्छी लगती है? दुल्हन नहीं हो? आपको किसकी बात अच्छी लगती है? मैं स्पष्ट कहता हूँ ना, आप सभी को शैतान की बातें अच्छी लगती है। मैं भी साबित करने वाला हूँ, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप सभी को शैतान की बातें अच्छी लगती है। आहब को मिकाया ने बोला, 450 और लोग थे, उन्होंने बोला जा आप लड़ने के लिए जा, तू जीतेगा, जीत कर आएगा। लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या बोला? ए आहब, जाएगा तो मरेगा। परमेश्वर के लोग तो यही बोलेंगे, मरेगा तो। इसको जेल में डालो, मैं आकर देखता हूं इसको, दुख की रोटी खिलाओ। अरे परमेश्वर के दास को जेल की सलाखें बंद नहीं कर सकती। हालेलुया। आतंकवादी उनका गला काटे और परमेश्वर उससे पहले उसका आत्मा निकाल कर स्वर्ग में बिठा देते। परमेश्वर के दास को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आहब का क्या हुआ? मर गया ना, वो मर गया। झूठे लोग बोलते तुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सच्चे लोग यही पुकारते तू मरेगा, तू मरेगा। परमेश्वर ने आदम को क्यों बताया था कि तू मरेगा, खाएगा तो मरेगा? मत जाना, उस पेड़ के पास मत जाना, उसे मत खाना, है चेतावनी थी। लेकिन शैतान ने क्या बोला? नहीं मरोगे। परमेश्वर बोलते हैं मरोगे, और शैतान हमेशा बोलता है नहीं मरोगे। मैं क्यों चेतावनी देता हूँ? इसलिए कि आप सारे लोग बचाए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सारे जाग रहे हो कि नहीं? मैं बरसों से कह रहा हूँ एंटीक्राइस्ट खड़ा होने वाला है। आज मैंने सारे वचन से आपको स्पष्ट साबित कर दिया। ये कौन है वो भी मैंने बता दिया, कैसे होगा आने वाले दिनों में वो भी बता दिया, कैसी सतावट होगी वो भी बता दिया। मालूम है पहले वाली कलीसिया कैसे रहती थी? अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पैरों में अपने सारे पैसे रखकर एक जगह पर रहती थी। लेकिन मैं कहता हूँ आप सारे लोग लालची हो, आप अपना नहीं छोड़ना चाहते, आप लालची हो। मुझे मालूम है आज भी आप अपने घर में सुधार करना चाहते हो, आज भी नया घर खरीदना चाहते हो, मुझे मालूम है। आज भी आप लोग खर्च कर रहे हो, लालची हो आप लोग, अपने लिए सब कुछ करना चाहते हो, परमेश्वर के लिए धनी नहीं हो आप। आज भी आप एक होना नहीं चाहते, और मैं कहता हूँ पक्का मरोगे। और ये आज का मैसेज समझ लो, लास्ट है, इस बात को याद रखना। अब आपके लोगों के लिए बात समाप्त हो गई। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें। यह वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या आप में लालच नहीं? इतने वर्षों से मैं पुकार रहा हूँ, क्या कभी आपने 1 रुपया एक ज़मीन खरीदने के लिए निकालने की हिम्मत की? क्या कभी आपने सोचा कि हम विश्वासी लोग एक होकर रहते हैं? लेकिन आप इतने बुरे हो कि आप लोगों ने ये सोचा वो बोलता रहता है लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्यों प्रभु यीशु हमको मार दे, वो तो जीवन देने वाले परमेश्वर है, क्या हम हमारे घर में होंगे तो नहीं बचाए जाएंगे? आप लोगों ने ये बातें की, आप लोगों ने ऐसी बातें सोची, लेकिन मैं कहता हूँ आज बात समाप्त है। अगर आज के बाद आपके लोगों के जीवन में सुधार नहीं आया, मैं स्पष्ट कहता हूँ मेरी आस मत रखना। अब मेरी आस मत रखना। मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया, जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अब नहीं सुधार लाओगे
कभी मुझे बुलाना मत कि मेरे घर में समस्या है। आपने मौत पसंद की है, मर जाना। ये आखिरी मौका आपके लिए। बचो और अपने लोगों को बचाने वाले बनो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाएगी।